तो वो हमेशा एक चीज़ को ज़रूर बोलते हैं, वो है आपका रियल एस्टेट। कि तुम पे पैसा बच रहा है या इकट्ठा हो चुका है तो तुम रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दो, या तो प्लॉट खरीद लो या तुम फ्लैट खरीद लो। आज की डेट में तो फ्लैट का ज़्यादा चल रहा है, वरना प्लॉट खरीद लो अगर प्लॉट आपको मिल रहा है, ठीक है। पर ऐसा बोलते क्यों है, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करते हैं आज रियल एस्टेट के ऊपर, ठीक है। तो अब रियल एस्टेट में एक्चुअली होता क्यों है, मतलब हमें इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों मिलता है और ऐसा क्यों बोला जाता है। देखो, पहली बात तो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का ना, आप छोटा पैसा पहली बात तो इन्वेस्ट करते ही नहीं, आप डायरेक्टली पैसा जो है वो बिग अमाउंट का इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो आज पैसा इन्वेस्ट करा वो कल निकाल लोगे आप या कल बेच दोगे प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो 5 साल 10 साल 3 साल 4 साल, मतलब इसके टाइम पीरियड के ऊपर ऊपर तो रहती है। तो अब कोई भी पैसा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हो तो वो तो रिटर्न मिलता ही मिलता है कंपाउंडिंग बेसिस पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ का फायदा हो जाता है। अब रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट होता तो है, ठीक है, पर अब ये भी है कि पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम आज उसी की बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की, कि जहाँ पर आप एज एन स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन अ रियल एस्टेट। अब उसका नाम है REITs, REITs, द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर अ ट्रस्ट, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब एक्चुअली एक तरीके का स्टॉक मार्केट का एक ट्रस्ट है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है ट्रस्ट, जिसमें एज एन जो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसको मोर्टगेज और लोन के हिसाब से, लीज के हिसाब से एज एन जो बिल्डर होता है वो आगे लीज आउट करता है, ठीक है। अब इसमें एज एन इन्वेस्टर जो है वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये रहता है कि इसका जैसे जैसे उस पर्टिकुलरली लैंड की या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी उस पर्टिकुलर रेट्स की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे जैसे उसमें रेंट होता है या कोई भी मोर्टगेज, कोई भी इनकम जनरेट होगी तो वो एज एन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज आपने बाय किया है तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो उसके। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये है कि आप इसको डाइवर्सिफाई के हिसाब से समझ सकते हो, ये आप ऑलरेडी पैसा और जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आप स्मॉल 100 रुपीज़ से स्टार्ट करो इसमें, मतलब कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 रुपये से ही स्टार्ट करो, ठीक है। पर आप एज एन अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हो तो आप एज एन अपना जो रिस्क है वो मिटिगेट करते हो, वो मतलब अपना रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, ठीक है।